हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समूह 2 के तत्वों के यौगिक समूह 1 के तत्वों के संगत लवणों की अपेक्षाकृत जल में कम विलय होते हैं क्योंकि आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है उनकी आयनन एंथैल्पी उच्च होती है। विकल्प बी है उनकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। विकल्प सी है उनकी जलयोजन एंथैल्पी कम होती है। और विकल्प डी है उनकी जालक एंथैल्पी उच्च होती है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में सबसे पहले हमें जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है जो इस प्रश्न को हल करने में सहायक होगी। सबसे पहले तो जालक ऊर्जा की जानकारी, उसके पश्चात जो है जलयोजन की ऊर्जा की जानकारी। तो इन जानकारियों को लेते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे और इस प्रकार इन जानकारियों का प्रयोग कर हम इस प्रश्न को हल करके सही विकल्प का चुनाव करेंगे। यदि हम प्रश्नानुसार देखें तो समूह 2 के तत्वों के यौगिक समूह 1 के तत्वों के संगत लवणों की अपेक्षा जल में कम विलय होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो समूह 1 के तत्व के यौगिक होते हैं, अर्थात समूह 1 में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो हम जानते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये जो है समूह 1 में आते हैं। अब होता क्या है, समूह 1 की जो जलयोजन अर्थात समूह 1 के तत्वों के यौगिक हैं, जो उनकी जो जलयोजन ऊर्जा होती है वो अधिक होती है इनकी जालक ऊर्जा से। इस कारण से इनकी यौगिकों को तोड़कर ये आसानी से जलयोजित कर देती है, अर्थात ये आसानी से जल में घुल जाते हैं, जल में विलय हो जाते हैं। जबकि यदि हम यही बात समूह 2 के तत्वों के बारे में करें तो समूह 2 के कौन कौन से तत्व होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इसमें होता क्या है कि इनकी जलयोजन ऊर्जा जो है वो कम होती है जालक ऊर्जा से, अर्थात इनकी जालक ऊर्जा अधिक होती है। इस कारण से क्या है कि ये टूट नहीं पाते, इनके तत्वों के यौगिक जो है वो जल जो है इनको तोड़ नहीं पाता, क्योंकि उनके जालक अर्थात उनके जो बंधने की ऊर्जा है वो अधिक ऊर्जा से बंधे हुए होते हैं और उसे तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। क्योंकि वो टूट क्यों नहीं पाते, क्योंकि उनकी जालक ऊर्जा उच्च होती है जलयोजन ऊर्जा की तुलना में। जबकि समूह 1 में क्या होता है, वो आसानी से जल में विलय हो जाते हैं क्योंकि उनकी जलयोजन ऊर्जा अधिक होती है जालक ऊर्जा से। तो ये फर्क जो है यहाँ देखने को मिलता है। इस कारण से समूह 2 के तत्वों के जो यौगिक हैं वो समूह 1 के तत्वों के संगत लवणों की अपेक्षाकृत जल में कम विलय होते हैं या कम घुलनशील होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उनकी जो है जालक एंथैल्पी उच्च होती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि समूह 2 के जो तत्वों की यौगिक हैं उनकी जो जालक ऊर्जा है, जालक एंथैल्पी है, वो जलयोजन ऊर्जा से अधिक उच्च होती है। इस कारण से वो समूह 1 के तत्वों की तुलना में कम घुलनशील या कम जलयोजित होते हैं। तो इसका जो है सही उत्तर विकल्प डी में कहा है, उनकी जालक एंथैल्पी उच्च होती है। अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।